सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 हाड़ की जीत पाठ के अभ्यासमाला का समाधान करेंगे। तो अपना किताब निकालिए बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासमाला में कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो इन्हीं का समाधान करते हैं हम लोग। पहला क्रमांक 1 में लिखे पाठ से कुछ प्रश्न दिया है। प्रश्नों के दिए गए उत्तरों में से सही उत्तर चुनो। यहाँ पे क, ख, ग 3 प्रश्न दिए गए हैं तो इन तीनों प्रश्नों में चार कर उत्तर दिया गया है। आपको सही उत्तर चुनना है। क में क्या दिया है पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, बाबा भारती ने अपने प्रिय घोड़े का नाम क्या रखा था? बाबा भारती के जो घोड़ा था, प्रिय घोड़ा, उसका नाम क्या था? राजा, सुल्तान, बाबू, बहादुर। क्या था बच्चों? सही उत्तर होगा सुल्तान। फिर ख में देखिए, मैं सुल्तान के बिना ना रह सकूंगा। ये कथन है। ये कथन किसने बोला है कि मैं सुल्तान के बिना ना रह सकूंगा? खड़क सिंह ने, बाबा भारती ने, सुदर्शन जी ने या एक किसान ने? मतलब ये जो मैं सुल्तान के बिना ना रह सकूंगा, ये कथन किसका है? खड़क सिंह का, बाबा भारती का, सुदर्शन जी का या एक किसान का? ये इसका सही उत्तर है बाबा भारती का। बाबा भारती ने बोला था कि वे सुल्तान के बिना ना रह सकेंगे। फिर देखिए ग में, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाता है। इस वाक्य में उसे से किसका बोध होता है? मतलब यहाँ पे जो वाक्य है, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाता है। यहाँ पे उसे मतलब किसे देखने से छवि अंकित हो जाता है? किसे? जैसे सुल्तान का या खड़क सिंह का या बाबा भारती का या गाँव का? किसका बोध होता है यहाँ पे उससे से? तो यहाँ पे सुल्तान का सही उत्तर होगा इसका, सुल्तान का। ठीक है, तो क्रमांक 1 का हो गया बच्चों। फिर देखिए क्रमांक 2 में क्या है? एक वाक्य में उत्तर दो। आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। क, ख, ग, अंग 5 प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। क का प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। चलिए, बाबा भारती को क्या देखकर आनंद आता था? बाबा भारती को क्या देखकर आनंद आता था? इसका सही उत्तर क्या है बच्चों? पाठ से हमने पढ़ लिया था तो आपको उत्तर आ ही गया होगा। बाबा भारती को सुल्तान को देखकर आनंद आता था। इसका सही उत्तर होगा बाबा भारती को सुल्तान को देखकर आनंद आता था। ठीक है बच्चों। फिर ख में देखिए, खड़क सिंह कौन था? यहाँ पे जो हमने खड़क सिंह जो एक चरित्र मिला, वो खड़क सिंह कौन था बच्चों? तो ये भी हमें पता है, खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। खड़क सिंह कौन था? खड़क सिंह एक प्रसिद्ध डाकू था। ठीक है। फिर देखिए ग में, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? खड़क सिंह बाबा भारती के पास गया था, वो क्यों गया था? वो क्यों आया था बाबा भारती के पास? तो इसका क्या उत्तर होगा बच्चों? खड़क सिंह बाबा भारती के पास उसका घोड़ा सुल्तान को देखने आया था। ठीक है। फिर देखिए घ में, बाबा भारती के मन में किस बात का डर समा गया? बाबा भारती के मन में डर समा गया था, तो किस बात का डर था वो? बाबा भारती के मन में डर समा गया कि किसी भी वक्त खड़क सिंह आकर उसका घोड़ा ले जा सकता है। ठीक है। फिर अंग में देखिए, वो अपाहिज व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? वो अपाहिज व्यक्ति खड़क सिंह था। तो क्रमांक 2 का भी हमें उत्तर मिल गया है। अभी चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रमांक 3 में संक्षेप में उत्तर दो। यहाँ पे क, ख, ग 4 प्रश्न दिए गया है तो इसी का आपको संक्षेप में उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है? क में, बाबा भारती सुल्तान की देखभाल कैसे करते थे? बाबा भारती सुल्तान की देखभाल कैसे करते थे? ये हमें इस पाठ के अंदर सब उत्तर है। सब हमें पहले जब पढ़ा था तब मिल गया था। तो उत्तर कैसे लिखेंगे आप? बाबा भारती सुल्तान को बहुत प्यार करते थे। वो अपने हाथों से उसे खरहरा करते, खुद दाना खिलाते। उन्होंने सुल्तान के लिए अपना समस्त धन दौलत त्याग कर सुल्तान को लेकर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। ठीक है। फिर ख में देखिए, घोड़े को देखकर खड़क सिंह ने क्या निश्चय किया? सुल्तान को जब देखने आया तो सुल्तान को देखकर खड़क सिंह ने क्या निश्चय किया था बच्चों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खड़क सिंह को सुल्तान इतना पसंद आ गया कि उसके मन में घमंड होने लगा कि ऐसा तेज और फुर्तीला घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। अतः उसने निश्चय किया कि ये घोड़ा वो बाबा भारती से छीन लेगा।
फिर देखिए ग में प्रश्न क्या है, सुल्तान की विशेषताओं के बारे में लिखो। सुल्तान देखने में कैसा था, उसका विशेषताओं के बारे में लिखने के लिए बोला गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका उत्तर होगा सुल्तान के विशेषताओं के बारे में बोलने के लिए बोला गया। तो इसका क्या लिखेंगे आप लोग? सुल्तान देखने में बहुत सुंदर और बलवान घोड़ा था। रंग रूप के मामले में भी उसके बराबर का घोड़ा नहीं था। उसकी चाल पर तो बाबा भारती भी लट्टू थे। जो भी उस घोड़े को देखता उसका हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती थी। ठीक है। फिर घ देखिए, सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती के अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई। सुल्तान को खड़क सिंह चुरा के लेके चला गया था, फिर वापस देखे गया। तो सुल्तान को जब दोबारा मिला तो बाबा भारती के अंदर का प्रतिक्रिया कैसा था? इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? सुल्तान को दोबारा पाकर बाबा भारती आश्चर्य हुए और प्रसन्नता से अपने घोड़े को गले से लगा लिया और बहुत रोने लगा और संतोष भाव से कहने लगे कि अब कोई दिन दुखिया की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए क्रमांक 4 में, किसने किसने और कब कहा बताओ। यहाँ पे 3 वाक्य दिए गए हैं, क ख ग। यहाँ पे किसने किससे कहा ये वाक्य और कब कहा वो आपको लिखना है। क में देखिए, ओ बाबा बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना। इस वाक्य को किसने किससे कहा और कब कहा? इसका सही उत्तर होगा, ये वाक्य खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था जब बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। ठीक है। फिर ख में देखिए, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इस वाक्य को किसने किससे कहा था और कब कहा था बच्चों? बोलिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये वाक्य बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा था जब खड़क सिंह ने चल करके बाबा भारती से घोड़ा छीनकर ले जा रहा था। ठीक है। छल कर जब लेके जा रहा था तब बोला था। तो ग में देखिए, अब कोई दिन दुखियों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। ये कथन, ये वाक्य किसने किससे और कब कहा था बच्चों? बोलिए। तो इसका सही उत्तर होगा, यह वाक्य बाबा भारती ने संतोष भाग से अपने आप से कहा था जब खड़क सिंह ने बाबा भारती को घोड़ा लौटा दिया था। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फिर देखिए नीचे पाठ के आसपास यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पाठ के आसपास क्रमांक 1 में देखिए, क में नीचे दिए गए चित्रों में से घोड़े के खाद्य पर शुद्ध चिन्ह लगाओ। यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। इन चारों चित्रों में से आपको वो चित्र चुनना है जिसको घोड़ा खाता है। मतलब घोड़े का जो खाद्य है वो चित्र को चुनना है। ये क्या है चित्र? ये घास का चित्र है, ये मांस का चित्र है, ये अंडा का चित्र है, ये मछली का चित्र है। तो बच्चों आप बोलिए अभी कि घोड़ा क्या खाता है? मछली खाता है या अंडा खाता है या मांस खाता है या घास खाता है? तो हमें पता है घोड़ा क्या खाता है? घास खाता है। तो इसके ऊपर आपको ऐसे शुद्ध चिन्ह लगाना है। ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखिए ख में, भिन्न प्राणी पर गोला लगाओ। ऐसा गोला लगाना है भिन्न प्राणी पर। यहाँ पे 4 प्राणियों के नाम दिया गया है। यहाँ पे जो भिन्न है, अलग है जो प्राणी, उससे आपको गोला लगाना है। यहाँ पे अ में देखिए घोड़ा, आ गाय, ई गधा, ई शेर। घोड़ा, गाय, गधा, शेर 4 प्राणियों के नाम हैं जो अलग है। कौन सा प्राणी अलग है आप निकालिए बच्चों। कौन सा अलग है? घोड़ा घास खाता है, गाय भी घास खाता है, गधा भी घास खाता है, लेकिन शेर घास खाता है क्या? नहीं, शेर मांस खाता है। तो ये अलग है, मांसाहारी है, मांस खाता है ये। तो यहाँ पे अलग कौन सा है? शेर है। तो इससे आपको गोला लगाना है। ऐसा करके ये प्राणी को आपको गोला लगाना है। ठीक है। तो ये हो गया। फिर देखिए ग में, किसकी सवारी करना तुमको अच्छा लगता है? कारण बताओ। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। इनमें से आपको किसकी सवारी करना अच्छा लगता है, मतलब किस पर चढ़ के घूमना अच्छा लगता है आपको, ये बोलना है और कारण बताना है। तो ये आप खुद लिखेंगे। फिर भी मैं बोल के दे रहा हूँ क्या क्या लिखा है यहाँ पे। सबको तो एक ही अच्छा नहीं लगता, अलग अलग है सबका। तो आपको कौन सा पसंद है वो आपको खुद से लिखना है।
जैसे हाथी, आपको हाथी पर बैठ के घूमना अच्छा लगता है, या घोड़े पर बैठ के घूमना अच्छा लगता है, या मोटर गाड़ी पर, या रेलगाड़ी पर, या हवाई जहाज़ पर। ये आपको जिसको जो अच्छा लगता है उसको आपको टिक देना है, ऐसे शुद्ध चिन्ह देना है और क्यों अच्छा लगता है वो लिखना है। ठीक है, हाथी, घोड़ा, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हो गया हमारा। मैं सभी का उत्तर आपको ग्रुप में दे दूँगी, तो इसे आपको अपने नोटबुक पर लिख लेना है और सीख लेना है सब कुछ, और फिर नोटबुक पर लिखने के बाद मुझे आप भेज देंगे मेरे नंबर पे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।